हेलो, नमस्ते। मैं प्रवीण सिंह और आप सभी का 55 RN लाइव स्टॉक डिप्लोमा कॉलेज भावला जोधपुर के आज की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 जैसी घातक वैश्विक बीमारी के कारण आज पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, जिसके कारण हमारी शिक्षा से संबंधित सभी संस्थाएं बंद हैं और इसी के कारण विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज, हमारी टीम ने आप सभी के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की शुरुआत की है। मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल सर काजी सर का, अनिल सर और प्रवीण सर का। तो चलिए आज हम जानेंगे कि पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो कि जीवाणुओं के कारण होती है, यानी जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में हम आज जानेंगे। तो हमारे कोर्स से रिलेटिव निम्न प्रकार की जो जीवाणु जनित रोग हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले बीमारी है एंथ्रेक्स है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको हम HSV कहते हैं, ब्लैक वाटर BQ, ब्रूसेलोसिस, TB, ट्यूबरोक्लोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस, साल्मोनेलोसिस, एंटेरोटॉक्सीमिया, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, टिटनस, कॉन्टाजिनस कॉन्टेजियस प्लूरोनिमोनिया, लेप्टोस्पाइरोसिस, नावोलिल, फुट रॉट, काफ निमोनिया, एक्टिनोबेसिलिस और बोचुलिज्म और कॉलीबेसोलिस और पैराट्यूबरकुलोसिस। तो आज हम सबसे पहले बीमारी जो कि एंथ्रेक्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एंथ्रेक्स ये बीमारी किस प्रकार की है, इसका हम किस प्रकार से इनके कारणों को जानें, इनके लक्षणों के बारे में और इनका हम ट्रीटमेंट किस प्रकार करें और इसकी रोकथाम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसका परिचय, इंट्रोडक्शन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस बीमारी के अलग अलग नाम हैं। तो जो एंथ्रेक्स बीमारी है उसके अदर नेम्स क्या हैं, जैसे तिल्ली बुखार, स्प्लिन फीवर भी बोलते हैं इसको स्प्लिन फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बीमारी के कारण स्प्लिन यानी तिल्ली का आकार बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इसका नाम है विष ज्वर, क्योंकि इस बीमारी में शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है, विष लेवल बढ़ जाता है। तीसरा इसको गिल्टी रोग भी कहते हैं। चौथा वूल सॉर्टर डिजीज इन ह्यूमंस, जब ये डिजीज मानव में होती हैं तो मानव में इसको वूल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी भेड़ों में ज़्यादा पाई जाती हैं, बल्कि जैसे गायों भैंसों ये और घोड़ों में भी पाई जाती है, बल्कि भेड़ों और जो ऊन उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां होती हैं, जब भी कोई एंथ्रेक्स से ग्रसित भेड़ की ऊन अगर उस फैक्ट्री में जा रही है और वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति अगर उस ऊन के साथ कार्य कर रहे हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है। तो इसलिए इसको वूल शॉर्टर्स यानी ऊन की सफाई करने वाले व्यक्तियों में ये बीमारी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊन शॉर्टर्स डिजीज। फिर है मैलिग्नेंट पास्चुल इन ह्यूमंस, और ये बीमारी को मानव में एक दूसरा नाम भी है मैलिग्नेंट पास्चुल। मैलिग्नेंट पास्चुल का मतलब होता है कोई भी बड़ा फोड़ा या फुंसी हो जाना, कोई भी फोड़ा फुंसी और उसके चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में सूजन आ जाना और उसके कारण नेक्रोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है यानी वहाँ की कोशिकाएं
मृत्यु होने लग जाती है। ये मानव में इस बीमारी के लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट है इस बीमारी की खास विशेषता और इसका एक पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है? इस बीमारी का मुख्य लक्षण है, इस बीमारी में तेज बुखार के साथ पशु के जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक छिद्र, जैसे मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि से रक्त स्राव शुरू हो जाता है। और जो रक्त स्राव शुरू होता है वो क्लोटेड अवस्था में नहीं, यानी जमा हुआ नहीं होता, वो एकदम ताज़ा होता है। और ये इसके बाद अचानक से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। फिर हम इस बीमारी के कारण देने की, ये बीमारी क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? यह रोग जीवाणु जनित रोग है, तो बेसिकली इसका कारण कोई जीवाणु ही होगा। तो यह रोग बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है और यह जीवाणु पशु की मृत्यु के बाद हवा, मिट्टी में स्पोर अवस्था या अपने जीवाणु है जो अपनी बीजीय अवस्था में लंबे समय तक जीवित रह सकता है। और जो ये हमारी बीमारी, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, कॉन्टेजियस प्लूरल निमोनिया, इसकी जगह होता है एंथ्रेक्स। ये जो एंथ्रेक्स बीमारी का जो, ये यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, ये जो इसका जो आकार होता है वो छड़ की आकृति का होता है। चलो, ये मिस टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं। जो ये एंथ्रेक्स बीमारी का जो ये बैक्टीरिया होता है बेसिलस एंथ्रेसिस, इसकी आकृति होती है छड़ की आकार की होता है और ये अचल होता है, यानी ये चलता नहीं है, ये गति नहीं करता है। ये गति कब करता है? ये रक्त में मिलने के बाद रक्त के माध्यम से परिवहन करता है। फिर ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। चलो, नेक्स्ट है यह रोग, इस रोग के क्या लक्षण है? तो इसको लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया मुख्यतः। मोस्टली इसको लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है एक्यूट फेज इसकी, और दूसरा होता है पर एक्यूपेट, एक तीव्र और एक अति तीव्र। जो ये प्र एक्यूट फेज है, जो ये इसकी पर एक्यूट अवस्था है, ये बहुत ही घातक अवस्था होती है, यानी अति तीव्र अवस्था। इसमें क्या होता है, तेज बुखार होता है और ये बुखार 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। नाड़ी दर, श्वसन दर अचानक बढ़ जाती है और श्वास लेने में कठिनाई यानी डिस्पीनिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिना लक्षण प्रकट करे ही पर पशु तुरंत मर जाता है। और प्राकृतिक छिद्र जो इसका एक मुख्य लक्षण है, जिस जो प्राकृतिक छिद्र कौन कौन से होते हैं, मुंह, नाक, योनि, मल द्वार आदि से रक्त का स्रावण होना शुरू हो जाता है। इसका मोस्ट, ये प्र एक्यूट है, इसका क्या होता है, ये इसमें 24 घंटे के भीतर भीतर पशु की मृत्यु निश्चित है। ये जो प्र एक्यूट फेज है, इसमें अगर ये प्र एक्यूट फेज ये है, या तो ये ज़्यादातर ये प्र एक्यूट फेज भेड़ों में प्रकट करता है अपने लक्षण। और जो ये लक्षण है पर एक्यूट फेज में अगर पशु है तो उसकी मृत्यु 24 घंटे के अंदर अंदर निश्चित है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। आगे जो इसका एक्यूट फेज है, एक्यूट फेज में क्या होता है, उसमें 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है पर एक्यूट में, लेकिन एक्यूट में 48 घंटों से लेकर 72 घंटों के अंदर इसकी मृत्यु होना निश्चित है। इसमें भी तेज बुखार होता है, पेशीय कंपन होता है। इसमें एक तेज बुखार के साथ मांसपेशीय कंपन अधिक होता है। और अगर कोई पशु गर्भित है तो उसके गर्भाशय हो सकता है, मूत्र का रंग काला हो जाता है, गर्दन के नीचे वक्ष स्थल आदि पर सूजन, और जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं उन पर भी सूजन हो जाती है। और इसका जो मुख्य लक्षण है मृत्यु के दौरान या जब मृत्यु निकट है तो उस समय क्या होगा, प्राकृतिक छिद्रों से रक्तस्राव का होना शुरू हो जाएगा। और वैसे मैंने उन लक्षणों के बारे में नहीं बताया जो कि नॉर्मली सभी बीमारियों में होते हैं, जैसे पशु का जुगाली बंद कर देना, खाना नहीं खाना। और ये नॉर्मल, ये जो ट्रिकी पॉइंट है ये आप सबको पता ही है। जो आपको इनसे, ये ट्रिकी पॉइंट यूज करने से आप क्या अपने क्वेश्चन को बड़ा बना सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के आंसर दे के आपको मार्क्स लेने हैं तो ये पॉइंट लिखने ज़रूरी है, जो इसके की मोस्ट पॉइंट होते हैं, इनके मोस्ट लक्षण होते हैं। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट।
अब इसका उपचार क्या करेंगे? ये जीवाणु जनित बीमारी है और इसका प्री एक्यूट फेज है, उसमें तो इसका इलाज होना असंभव है, क्योंकि पशु 24 घंटे के भीतर भीतर ही मृत्यु हो जाती है। जब तक हमें पता चलता है कि इसको एंथ्रेक्स हुआ तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है। हम और कई बार तो पता ही नहीं चलता, मृत्यु के बाद पता चलता है। फिर है, अगर इसका मान लो हमें पता चल गया तो एक्यूट फेज में है, तो 48 टू 72 हावर्स में इसकी मृत्यु होनी है। तो इसका हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ताकि ये बच जाए। तो इस पशु को एक बार रोग होने के पश्चात इसका उपचार संभव नहीं है। तो ये ध्यान रखना, एंथ्रेक्स का कोई इलाज नहीं है, फिर भी हम इसे कुछ हद तक कम करने और हम कोशिश करते हैं। पशु चिकित्सक होने के नाते हमारी यही कामना होती है कि हमें पशु को किसी भी स्थिति में येन केन प्रक्रिया उसको बचाना है, तो हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, इंजेक्शन, इन जो नीचे दिए इंजेक्शन है, जैसे है प्रोकैन पेनिसिलिन 20 लाख IM दे, इंजेक्शन टेरामाइसिन 30 ml IM दे। कई बार क्या है, इसका डोज 15 से 20 ml ही रखते हैं, लेकिन जब ये थोड़ी घातक बीमारी है और हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए हम इसको 30 ml तक IM दे सकते हैं। इंजेक्शन एम्पिसिलिन 2 से 4 ग्राम IM इसको भी दे, अगर इससे कुछ फर्क होता है, अन्यथा इसका कोई इलाज नहीं है। रोकथाम, इसको, ये बीमारी एक फैलने बीमारी भी नहीं, कॉन्टीजियस कॉन्टीजियस डिजीज है, यानी फैलने वाली बीमारी है। जिस प्रकार अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस, उसी प्रकार ये बीमारी भी फैलने वाली बीमारी है। तो इसका रोकथाम क्या है? रोकथाम है पशु का स्व परीक्षण ना करे, यानी PM यानी पोस्टमार्टम पशु का नहीं करना चाहिए। मोस्टली ध्यान रखना, जो हमें पता चल गया कि एंथ्रेक्स डिजीज है, एंथ्रेक्स रोग है, तो हमें पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं तो पशुओं से हमें ये बीमारी होने की संभावना रहती है। और आपको ये भी बात बता देता हूँ, वह बीमारी जो पशुओं से मनुष्यों में फैल जाती है उसे जूनोसिस डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनोसिस। दूसरा, इसका रोकथाम का, एक तो इसका स्व परीक्षण नहीं करना चाहिए, दूसरा अन्य पशु को फार्म में आने ना दे। अगर आपके पास कोई पशु है, दूसरे पशु है, तो उनको, जो बीमार पशु से अलग कर रहे हैं, बहुत दूर रखें, उनको अपने फार्म में ही ना रखें, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। फिर ये मृत्यु के पश्चात अगर आपका पशु मर जाता है तो उसके स्राव, यानी जो भी रक्तस्राव हुआ है, जो आपकी जहाँ पर वो पशु की बिचावन है वहाँ पर गिरा होगा, उसके स्राव बिचावन आदि को गड्ढे में गाड़ दे, वहाँ से पूर्ण रूप से हटा दे और बिचावन को जला दे। मृत पशु पर नमक व बिना बुझा हुआ चूना डाल के उसको जमीन के अंदर गाड़ दे। रोकथाम जरूरी है इस बीमारी की। अगर इस बीमारी का रोकथाम नहीं किया तो ये आपके पूरे फार्म को नष्ट कर देगा। तो हमें अपने फार्म को बचाने के लिए ये चीज़ें, जो इसका रोकथाम कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमें बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। हमें कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी से बचना है, तो हमें कम से कम इन 5 चीज़ों का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। तो ये कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? हमें बार बार हाथों को धोना है, पहला है बार बार हाथों को धोना। दूसरा है, हमें छींक लेते समय अपने हाथों का उपयोग ना करके अपनी कोहनी का उपयोग करें। फिर है, बार बार अपने चेहरे को ना छुए, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हम अपने हाथों को फेस तक टच ना होने दें। फिर है स्पेस, कीप सेफ डिस्टेंस, हमें अपने आप को दूसरों से अलग रखना है, कम से कम 6 मीटर की दूरी बनाए रखना है सबसे। फिर नेक्स्ट है, हमें घर पे रहना है, स्टे होम स्टे सेफ, हमें घर पे रहना है। और एक बात अंततः मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तभी आप ये देख रहे हो, तो आप आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको एंथ्रेक्स डिजीज़ के बारे में बताया है वो आपको भली भांति समझ में आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।